भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत एनडीए नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, 21वीं सदी में देश की प्रगति को बढ़ावा देने में अटल जी ने निभाई अहम भूमिका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13 प्रमुख हस्तियों को स्टेट अवार्ड और 19 पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री पुलिस पदक देकर किया सम्मानित। और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर होंगे हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक। हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी के नाम पर लगाई मोहर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। युग पुरुष कहलाने वाले भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। 93 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। उनकी स्मृति में सदैव अटल नाम से दिल्ली में स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। प्रखर वक्ता रहे अटल जी ने भारतीय राजनीति में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप छोड़ी है, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ कई अन्य उपलब्धियां भी शामिल हैं। अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर आज सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा सदैव अटल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी समेत केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों और नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। संगीतकार विद्या शाह ने अटल जी को संगीत में स्वरांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी अगुवाई में भारत ने काफी उन्नति की। उन्होंने 21वीं सदी में हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटियाला में आयोजित समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अलग अलग क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाली 13 प्रमुख हस्तियों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। इनके अलावा 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शानदार सेवाओं पर मुख्यमंत्री पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें मुआवजे के चेक भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने फ्यूचर टाइकून के दूसरे स्टार्टअप चैलेंज प्रोग्राम के दूसरे एडिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये कदम लोगों को उद्यमी बनने के अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚ। 2,79,000 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेरोजगारी की समस्या हल होगी तो नशियां वाल भी ध्यान नहीं जाऊगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 अगस्त से शुरू होने वाली खेड़ा वतन पंजाबदियां के रजिस्ट्रेशन के लिए नए पोर्टल www.खेडावतनपंजाबदियां.com पोर्टल को भी लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने लुधियाना में आयोजित एक समारोह में गोवा की आज़ादी के नायक शहीद करनैल सिंह इसड़ू के शहीदी दिवस पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकारों से विरासत में मिली सभी समस्याओं को खत्म करेगी, जिससे देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपने साकार किए जा सकें। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। वह पीके अग्रवाल की जगह लेंगे। पीके अग्रवाल 15 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। हरियाणा सरकार ने आज नए डीजीपी के नाम पर मोहर लगा दी है। हरियाणा सरकार की ओर से यूपीएससी पैनल के पास 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम भेजे गए थे। उनमें से एक नाम शत्रुजीत कपूर का भी था। इसके अलावा मोहम्मद अकील और रमेश चंद्र मिश्रा का नाम भी पैनल में था। शत्रुजीत सिंह कपूर को कार्यभार संभालने की तारीख से कम 2 साल के न्यूनतम कार्यकाल के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध और ब्यास नदी के पौंग डैम से फ्लड गेट खोले जाने से पंजाब के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है। रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर और कपूरथला के कई गांवों में पानी भर गया है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बाद भाखड़ा डैम में पानी का स्तर बढ़ रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड अपने 2 डैम से पानी छोड़ रहा है। बीबीएमबी सचिव सतीश सिंगला ने बताया कि वे लगातार पंजाब सरकार से संपर्क साधे हुए हैं और धीरे धीरे पानी छोड़ रहे हैं ताकि निचले क्षेत्रों में बाढ़ के हालात न बने। भाखड़ा का स्तर 1677 फुट है। आगामी 4-5 दिन में इसे सुरक्षित स्तर पर लाया जाएगा। ਇਹ ਲੈਵਲ 1678.50 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1677 ਲੈਵਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1677.26 ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ 1.25 ਫੁੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1670 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ नहीं है। इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो कल रात से ही राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई संस्थाएं और एनजीओ की ओर से मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास ने सीएम राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले ग्रेडिंग स्केल में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने पंजाब विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड से सम्मानित किया है। इस उपलब्धि पर पीयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विग ने इस विकास को विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि पीयू में पिछले 7 वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो हमें A से A++ तक पहुंचाने में मदद करता है। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 1.25 ਲੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 'ਚ SSR ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ IUAC ਟੀਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ डेटा एंट्री करती थी, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज भी SSR फिल करनी होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली बार 3.68 CGPA स्कोर हासिल किया है, जिसकी बदौलत विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड से सम्मानित किया गया है। आज का दिन हम सबके लिए बेहद अहम साबित हुआ है। आज हम चंद्रमा के और नजदीक पहुंच गए। चंद्रयान 3 चंद्रमा के कुछ किलोमीटर ऊपर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रमा की कक्षा को कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए कम समय के लिए सफलतापूर्वक फायरिंग की गई, जिसमें चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा कम करने की प्रक्रिया पूरी हुई। चंद्रयान की कक्षा कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। इसके बाद दोनों मॉड्यूल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसे करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की इस सफल प्रक्रिया पर खुशी जताई है। क्योंकि चंद्रयान की यात्रा को सारा विश्व इस वक्त बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है और ये सुखद समाचार ये है कि जो उसका फाइनल लूनर मनूवर था आज वो मुकम्मल हो गया। अबाउट 143 बाई 153 और बाई 163 किलोमीटर ऑर्बिट चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। अब अगला उसका माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव रहेगा वो रहेगा कि जो लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा और हमारी अपेक्षा है कि ये 17 अगस्त के लगभग होना चाहिए ऐसा। उसके उपरांत साउथ पोल के नजदीक करके वो एग्जैक्ट उस स्थान की शिनाख्त करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर सेवा संगठन, कमांड, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक से तीनों सेवाओं के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी और सशस्त्र बलों के कामकाज में काफी सुधार होगा।
साथ ही राष्ट्रपति ने फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को भी मंजूरी प्रदान की। विधेयक में जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत या योग्य लोगों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज है या निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह के बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दादा लखीमचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने रोहतक जिले की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे समाज सेवा के कामों में स्वेच्छा से आगे आएं। इस दौरान कुलपति गजेंद्र चौहान ने विश्वविद्यालय द्वारा नशाखोरी को रोकने के लिए बनाई गई लघु फिल्म के बारे में जानकारी दी। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार होनहार विद्यार्थी भी नशा करने वालों की कुसंगत में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज शाम दिल्ली में एक अहम बैठक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में होनी है। इस बैठक में भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा हो सकती है। इन दोनों राज्यों में हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेताओं के कई दौरे हुए हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का भी हाल ही में ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा की सरकार है, जहां पार्टी चुनाव में इस बार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की अगुवाई में एनडीए और मजबूत हो रहा है और अगले साल होने वाले आम चुनाव में एनडीए ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। भारतीय दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, लेडी गवर्नर बंडारू वसंथा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा राजभवन का सभागार देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतमय गीतों से सराबार हो उठा। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित विधायक एवं गणमान्य उपस्थित रहे। और अब खबरें फटाफट। आम जनता के लिए आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान। लोगों को 17 सितंबर तक फूलों को देखने का मिलेगा अवसर। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू, 19 तक चलेगी मंत्री स्तरीय बैठक। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 इस महीने प्रक्षेपण के लिए तैयार। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और भूस्खलन का कहर, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, निचले इलाकों से 800 लोग सुरक्षित निकाले। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।